हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नीड ऑफ अकाउंटिंग एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। किसी भी कार्य को या किसी भी कोई भी चीज़ है उसको करने के पीछे, उसको अमल में लाने के पीछे उसके कोई न कोई उद्देश्य होते हैं और फिर वो क्या काम करता है। ऐसे ही हम जानेंगे कि अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, किस लिए अकाउंटिंग की जाती है और फिर अकाउंटिंग क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, क्या कार्य अकाउंटिंग करती है। तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग का उद्देश्य है वो है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, व्यावसायिक लेन देनों के नियमित लेखे रखना। अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है, उसको जर्नल में या सहायक बहियों में लिखा जाता है। उसके बाद उसकी लेजर में पोस्टिंग की जाती है। उसके बाद उससे फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाई जाती हैं। तो ये ऐसा करके उनका एक नियमित और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है। ऐसा करके इस तरह के रिकॉर्ड रख के बहुत सारे जो एरर्स हैं और फ्रॉड हैं उनकी गुंजाइश कम हो जाती है। तो ये जो है उद्देश्य है अकाउंटिंग का, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। इसके बाद जो दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य है अकाउंटिंग का वो है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि की गणना करना। हमें मालूम है कोई भी बिजनेस करने के पीछे सबसे मेन जो मोटिव होता है वो है टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाना। और अगर उस लाभ की सही से गणना ही ना हो तो फिर वो बिज़नेस करने का, अकाउंटिंग करने का कोई ज़्यादा सा बेनिफिट नहीं होता। तो इसलिए अकाउंटिंग का उद्देश्य है लाभ हानि की गणना करना। और ऐसा हमने बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड की हैं हमने जर्नल में और फिर उनकी पोस्टिंग की है लेजर में, उसके आधार पे एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है साल के एंड में। उस ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्यापारिक और लाभ हानि खाता बनाया जाता है। उससे हमें पता चलता है कि एक निश्चित पीरियड, जिसको अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 ईयर का रखते हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड में फर्म ने या बिज़नेस ने कितना लाभ कमाया है या कितनी हानि हुई है। ऐसा करने के लिए लाभ हानि खाते में उस पीरियड के दौरान कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा, कितना और तरह की कोई इनकम है वो हुई है और कितने बिज़नेस के एक्सपेंसेस हुए हैं, उन सब के रिकॉर्ड करके, यानी कि अगर बिज़नेस की इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस से तो लाभ होगा, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं किसी कारण से इनकम से तो लॉस होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये होगा, ये कैलकुलेशन होगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, व्यापारिक और लाभ हानि खाता बनाने के बाद हमें लाभ और हानि की गणना हम कर पाएंगे। और लाभ हानि खाता बनाने के बाद हमें एक को जो भी निश्चित अवधि है, जो डेफिनेट पीरियड है, उस टाइम में हमने कुल कितना माल बेचा, कुल कितना माल हमने खरीदा, उस साल के उस पीरियड के एंड में कितना माल बचा हुआ है, उसकी सही कीमत कितनी है, किन किन आइटम पे खर्च किया है, ये सारी की सारी, और किन किन आइटम से हमें आमदनी हुई है, ये सारी चीज़ें हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलती हैं, वहाँ से मिलती हैं। उसके बाद है टू नो द रीजन्स ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस, शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि के कारणों का सही पता लगाना। तो बिजनेस ऊपर के पॉइंट में एक उद्देश्य था लाभ हानि की गणना करना, वहाँ से हमें शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि मिल जाते हैं, लाभ हानि मिल जाते हैं। तो फिर अकाउंटिंग का एक ये भी पर्पज़ है, ये भी उद्देश्य है कि वो जो लाभ हमें मिला है, शुद्ध लाभ और हानि हुई है बिजनेस की, उसके क्या कारण रहे हैं, किन कारणों से वो लाभ कमाया गया है, और यदि हानि हुई है तो किन कारणों से वो हानि हुई है। क्योंकि अगर हमें कारण ही पता नहीं होंगे, हानि के कारण ही पता होंगे, तो उन कारणों को दूर किए बिना फिर हम प्रॉफिट की सिचुएशन में नहीं आ सकते। और अगर प्रॉफिट भी हैं, उन प्रॉफिट को या तो बढ़ाना फर्म का उद्देश्य होता है, या फिर उनको अगर अच्छे प्रॉफिट हैं तो उनको मेंटेन करना भी एक उद्देश्य होता है। और जब तक हमें वो प्रॉफिट कमाने के कारण नहीं पता होंगे तो हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे या उसको बढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये भी एक उद्देश्य है।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य है वो है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। केवल लाभ का पता लगाना ही एक व्यवसाय का उद्देश्य नहीं हो सकता, तो उस केवल वही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति क्या है, इसका भी पता होना बहुत ज़रूरी है। ये पता लगता है हमें जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद एक और स्टेटमेंट तैयार की जाती है जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बाएं पक्ष में लेफ़्ट साइड में जो कैपिटल और लायबिलिटीज़ होती हैं उनको लिखा जाता है, और दाएं पक्ष में असेट्स को लिखा होता है, और वो दोनों लायबिलिटी प्लस कैपिटल जो है वो असेट्स के बराबर होती हैं। तो यहाँ से हमें इन सब को लिखने के बाद हमें पता चलता है कि फर्म की जो वित्तीय स्थिति है वो कैसी है, क्या हमारा बिजनेस जो है अपनी देनदारियों को पूरा करने में कैपेबल है, अपने जो उसकी बिजनेस जो है वो हालात जो है वित्तीय स्थिति जो है वो साउंड है या नहीं है। यहाँ से हमें पता चलता है कि किस किस को हमने देना है, यानी कि फ़र्म या बिज़नेस के जो क्रेडिटर हैं वो कितने हैं, कौन कौन हैं। ऐसे ही बिज़नेस ने किन किन से पैसा लेना है, यानी कि डेटर्स कौन कौन हैं, कितने हैं। बिज़नेस के जो हैं वो शेष पता चलता है हमें, कैश का बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, क्लोजिंग स्टॉक वहाँ से पता चलता है हमें। वहाँ पे हमें जो स्थायी संपत्ति हैं, फिक्स असेट हैं, करंट असेट हैं, इन सब चीज़ों का हमें बैलेंस शीट से पता चलता है, और इसी को हम फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं बिज़नेस की, और उसका एग्जैक्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल पोजीशन ही को देखकर ही कोई भी इन्वेस्टर किसी भी बिज़नेस में पैसा लगाता है, उसमें उनके शेयर परचेज़ करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन का पता हमें लगाना ये अकाउंटिंग का एक उद्देश्य है। उसके बाद है टू नो प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की प्रतिवर्ष की प्रगति ज्ञात करना। एक बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट कम हो रहे हों तो हम उसको प्रोग्रेस नहीं कह सकते। तो ठीक ये पता लगाना कि व्यवसाय प्रोग्रेस कर रहा है, वो निरंतर बढ़ रहा है, वृद्धि की सिचुएशन में है कि नहीं है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ये तो नहीं है एक साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हैं फिर बहुत कम हो जाते हैं। तो हर साल की प्रोग्रेस की रिपोर्ट रखना ये भी अकाउंटिंग का उद्देश्य है। उसके बाद टू डिडक्ट एंड रेक्टिफाई एरर्स एंड फ्रॉड्स, किसी भी व्यवसाय में अगर हिसाब के लेन देन यानी लेन देनों में अगर उसके रिकॉर्डिंग में कहीं कोई गलती हो जाती है या फ्रॉड हो जाते हैं, वो बिज़नेस के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। छल कपट से जो है बिज़नेस प्रभावित होते हैं, उनके जो फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट में बहुत ही नुकसान हो सकता है। उसको रोकने के लिए अकाउंटिंग में जो एरर्स हैं और कपट हैं उनको रोकना अकाउंटिंग का एक उद्देश्य है। और ऐसा अगर हम नियमित रूप से और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अगर सारे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अकाउंट सही से करते हैं, अगर टाइमली सबसे पहले हम क्या करेंगे उसमें जर्नल एंट्री करेंगे, फिर लेजर में पोस्टिंग हो जाती है अच्छे से, अगर पूरे उस पर चेक रख के उसके बाद वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेंगे, बैलेंस शीट बनेंगी। और यहाँ ऐसा अगर बिल्कुल सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए और पूरी सावधानी के साथ किया जाता है तो गलती होने की संभावना और छल कपटों की संभावना है जो वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इनको रोकना भी एक उद्देश्य है अकाउंटिंग का। देन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जो मीनिंग था अकाउंटिंग का, उनमें ये बहुत सारी उसमें भी बातें आई हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज़। तो वहीं से ये उद्देश्य और फंक्शन निकल के आते हैं, तो बार बार ये पॉइंट रिपीट होंगे, तो इसलिए पजल होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारे विभिन्न पक्षकार हैं उनको सूचनाएं प्रदान करना, जैसे हमने बात की थी, पक्षकार हो सकते हैं ओनर, बिजनेस के मालिक, इन्वेस्टर हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, टैक्स अथॉरिटीज़, जनरल पब्लिक, इन सब पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान करना भी एक उद्देश्य है। वो सूचनाएं प्रदान करके बहुत सारे कहीं लीगल फॉर्मेलिटी के कारण पर की जाती हैं, कहीं इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। तो ये भी एक हमारे अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट उद्देश्य है, ये ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़।
तो दोबारा से एक बार समराइज़ करते हैं इनको। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकंड कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, टू नो द रीजंस ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस, टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, टू डिटेक्ट एंड रेक्टिफाई एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब ये उद्देश्य डिस्कस करने के बाद हम साथ साथ करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के कार्य। यहाँ फिर से आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हेडिंग होंगे वो मिलते जुलते होंगे। ये उद्देश्य हैं अकाउंटिंग के, इनको देख के अकाउंटिंग की जाती है, इनको ध्यान में रख के अकाउंटिंग की जाती है। और नीचे जो हम फंक्शन, ये कार्य हैं, ये किया जाता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, पूर्ण एवं नियमित लेखे रखना। अकाउंटिंग के तहत किसी भी व्यवसाय के, किसी भी बिजनेस के पूरे कंप्लीट और रेगुलरली जो लेखे हैं, जो रिकॉर्ड हैं, वो रखे जाते हैं। एक कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट होते ही बिजनेस के अंदर उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है या सहायक बहियों में एंट्री की जाती है, उसके बाद उसकी लेजर में पोस्टिंग की जाती है। ये सारी चीज़ें रेगुलरली और कंप्लीट रूप में की जाती हैं। देन सेकंड, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज, पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना। अब ये रिकॉर्ड रखने के बाद फिर साल के एंड में लेजर बैलेंस शीट से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, जिनसे कंपनी की वित्तीय या बिजनेस की वित्तीय स्थिति का पता चलता है। और इन रिजल्ट्स को, जो फाइनेंशियल जो रिजल्ट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट या फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो किसी भी बिजनेस की, उनको जो बिजनेस के पक्षकार हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उन तक सूचना पहुंचाई जाती है। जैसे टैक्स अथॉरिटीज़ को टैक्स के मामले में बहुत सारी सूचनाएं या विवरण देने होते हैं, इन्वेस्टर के लिए देने होते हैं, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है टाइमली, शेयर होल्डर्स को आजकल मीटिंग्स में बड़ी बड़ी कंपनीज़ की मीटिंग करना अनिवार्य है कंपनी के केस में, तो उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। देन प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की जो संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा करना, ये काम भी बिजनेस के द्वारा या अकाउंटिंग के द्वारा किया जाता है। जब असेट्स के अकाउंट रखे जाते हैं, उनके अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं सभी असेट्स के लेजर में, और वो नियमित रूप से रखे जाते हैं, बड़े सावधानी पूर्वक बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी सुरक्षा करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो वो अकाउंट मेंटेन करके उनको प्रोटेक्ट किया जाता है बिजनेस के असेट्स को। देन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, प्रबंध को सहायता करना। आजकल बिजनेस का जो साइज़ है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है अगर कोई सिर्फ एक ही आदमी, अगर कोई एक ही आदमी का एकल बिजनेस है तो अपने सारे फैसले, पूंजी लगाना, सारे उसके फैसले करना, मैनेज करना उसी का काम है। लेकिन जब बिजनेस के साइज़ बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े लार्ज स्केल पे बिजनेस होते हैं, आजकल कंपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बिजनेस करती हैं, उस दशा में एक मैनेजमेंट रखा जाता है, प्रबंध मैनेजर्स रखे जाते हैं मैनेज करने के, मैनेजमेंट के लिए कंपनी की। तो अकाउंटिंग जो है उन मैनेजर्स को टाइमली डिसीजन लेने में हेल्प करती है, उनको सहायता करती है ताकि वो टाइमली डिसीजन ले सकें। बहुत सारी सूचनाएं जो है अकाउंटिंग के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और उन सूचनाओं के आधार पर प्लानिंग, कंट्रोलिंग और उसके आधार पे वो उन सब से संबंधित जो है निर्णय लेने में मैनेजमेंट को हेल्प होती है, मैनेजमेंट उनके आधार पर निर्णय लेती है। देन ट्रस्टीशिप या ट्रस्ट का कार्य, अकाउंटिंग में जो है वो कंपनी के केस में सारा का सारा जो मैनेजमेंट का काम है, कंपनी का जो काम है वो मैनेजमेंट देखती है और मैनेजमेंट ही कंपनी का सारा नियंत्रण रखती है। मैनेजमेंट जो है एक ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं वहाँ पे। ट्रस्ट का मतलब है किसी भी व्यक्ति या संस्था की प्रॉपर्टी को सहेज कर रखना किसी प्रॉपर एक फिक्स टाइम तक। पर्सन के केस में हो सकता है जैसे कोई बालिग के लिए या कोई व्यक्ति इनफर्म है उसके लिए जब तक कोई और व्यवस्था नहीं हो जाती, टाइम पीरियड भी हो सकता है, या उसकी अटेनिंग एक 18 साल की एज तक अगर माइनर के केस में ट्रस्ट बनाया जाता है तो उसके जो संपत्ति हैं उनको मेंटेन करना उसको बोलते हैं, वैसे उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया जाता है। तो कंपनी के जो फंड्स हैं उनके ऊपर भी जो मैनेजमेंट है वो ट्रस्टी का काम करता है और इस काम करने में, ट्रस्टी के रूप में कार्य करने में यानी अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट की हेल्प करती है।
अकाउंटिंग उसमें उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ट्रस्ट का मतलब ही विश्वास है, विश्वास के तहत जो है वो सारे के सारे बिजनेस को मेंटेन किया जाता है। तो अकाउंटिंग जो है वो टाइमली और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करती है, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाती है, एरर्स और फ्रॉड को रिमूव करती है, कम करती है, रोकती है। तो इसलिए ट्रस्टीशिप का, ट्रस्ट का कार्य भी किया जाता है। देन कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। आजकल बहुत सारे कानून हैं, जैसे कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी लागू किया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इन सब के लिए बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस इनके तहत मेंटेन करनी होती हैं, और ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो अकाउंटिंग के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती हैं। अकाउंटिंग ही इन इन्फॉर्मेशन को पूरा करती है, इनको तैयार करती है। देन उसके बाद है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व निर्धारण करना। आजकल के दौर में बड़े बड़े बिजनेस हैं, एक संस्था के को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है और हर एक डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी फिक्स कर दी जाती है, और वो जो प्रॉफिटेबिलिटी फिक्स करने के बाद हर एक विभागाध्यक्ष जो उस डिपार्टमेंट का हेड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी जाती है कि उस जो प्रॉफिट डिसाइड किया गया है बिज़नेस के लिए उसको मेंटेन करना, उसको अचीव करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको बोलते हैं फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व निर्धारण करना। तो ये है हमारे लेखांकन के कार्य। तो आप मीनिंग देखेंगे, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे अकाउंटिंग के, और फिर फंक्शंस की बात करेंगे। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट जो हैं आपको सिमिलर से दिखेंगे, मिलते जुलते दिखेंगे, तो इसमें पजल होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे उद्देश्य का मतलब होता है किसी भी पॉइंट को, किसी बात को ध्यान में रख के जब कोई काम किया जाता है वो उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है। और फंक्शन का मतलब होता है जो हम करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग के, और ये हैं फंक्शंस जो अकाउंटिंग काम करती है। एक बार हम इनको समराइज़ करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमने किया था मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, पूर्ण और नियमित लेखे रखना, ये अकाउंटिंग का काम है। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसके बाद जो फाइनेंशियल रिजल्ट हैं उनको विभिन्न जो पक्षकार हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उन तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करना, ये भी अकाउंटिंग का काम है। उसके बाद जो बिज़नेस के असेट्स हैं उन सब असेट्स को प्रोटेक्ट करना, बचा के रखना, उनका कुप्रबंध नहीं होने देना, ये भी काम है अकाउंटिंग का। फोर्थ जो फंक्शन है वो प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग जो है बहुत सारी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन लेने में। देन ट्रस्टीशिप का काम करती है, ट्रस्ट के रूप में बिजनेस को मेंटेन करने में मैनेजमेंट की हेल्प करती है अकाउंटिंग। देन कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। बिज़नेस, आजकल के बिज़नेस दौर में बहुत, जब बिज़नेस का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, लार्ज स्केल पे बिज़नेस है, वहाँ पे बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं विभिन्न एक्ट्स के तहत। उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना भी अकाउंटिंग का काम है, अकाउंटिंग ही उनको पूरा करती है। और लास्ट है इसमें फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व निर्धारण करना। हर एक डिपार्टमेंट के हेड्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना, निर्धारित करना, उसका वो दायित्व फिक्स कर दिया जाता है। जब प्रॉफिटेबिलिटी या लाभदायकता किसी भी डिपार्टमेंट के लिए निश्चित हो जाती है तो उसको अचीव करना भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी जाती है, यानी कि उसका दायित्व फिक्स कर दिया जाता है। तो ये थे लेखांकन के उद्देश्य और कार्य। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका उसका सॉल्यूशन आपके लिए कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं तब तक टेक केयर, बाय बाय।